हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं वर्डप्रेस के कुछ 5 बेस्ट प्लगइन्स। बेस्ट किस आधार पे? तो इतने समय से मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट को मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ प्लगइन्स देखे, यूज़ करे, और उसके आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आपको इन प्लगइन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इनके बारे में पहले से ना पता हो, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। और आप इस तरह का सोल्यूशन अगर ढूंढ रहे थे तो ये प्लगइन्स के ज़रिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वो 5 प्लगइन्स कौन से हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्लगइन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है न्यूज़ लेटर। ये प्लगइन का फ्री वर्जन भी है और इसका प्रो वर्जन भी है जो पेड होता है। पेड वर्जन अगर आप नहीं भी लेंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको फ्री वाले वर्जन में मिलते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म आपको दिखाई देगा। यानी आप अपनी वेबसाइट पे जब इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म यूज़र्स के लिए दिखाई देगा। तो लोग उसको फिल करेंगे और फिल करने से उनका डेटा आपके पास आएगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे आपके साइट पे। तो एक तरह से सब्सक्राइब वाला जो फीचर होता है वेबसाइट पे, वो आप इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, जितने लोगों को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, उन लोगों को ईमेल नोटिफिकेशन जाता है सब्सक्रिप्शन कंफर्म के लिए, और वहाँ से फिर वो एक लिंक पे क्लिक करते हैं जिससे कि ये कंफर्म होता है कि उनका ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है। तो इससे क्या होता है कि उनका ईमेल एड्रेस वेरीफाई भी करता है ये, और बकायदा जितने लोगों ने सब्सक्राइब का ऑप्शन चूज़ करा था उन लोगों की लिस्ट आप देख सकते हैं। उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों का ईमेल एड्रेस वेरीफाई कंफर्म हो चुका है, कितने लोगों का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। आप मैनुअली भी उसमें डेटा फीड कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि नहीं, किसी का ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता है, पर किसी वजह से उसका लिंक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप मैनुअली भी उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक, तो सब्सक्राइबर्स की लिस्ट इसमें मेंटेन होती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको व्यू कर सकते हैं। साथ ही आप इन सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं जिसको हम न्यूज़ लेटर भेज बोल रहे हैं। और न्यूज़ लेटर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही फैंसी फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, यानी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप इजीली कस्टमाइज करके एक ईमेल बना सकते हैं जो कि बहुत प्रोफेशनल लुक का लगेगा, और आप रेगुलर अपने सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं ईमेल के ज़रिए, न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं। जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ नया कंटेंट पब्लिश किया है और आप चाहते हो कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको इसकी जानकारी मिले, तो आप न्यूज़लेटर का यूज़ करते हो। साथ ही इसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स भी मिलते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने व्यू कर लिया है ईमेल को, और कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया उसके साथ वगैरह। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बढ़िया है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए। मैं इसका अभी लिंक भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं पहले पांचों प्लगइन्स के बारे में बताया था, लास्ट में मैं इन पांचों के लिंक्स आपको दिखाऊंगा। अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो मेरे हिसाब से है योस्ट एसईओ का प्लगइन। क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, हमने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई, पर अगर सर्च इंजन के रिजल्ट में हमारी वेबसाइट नहीं आती है तो हमारे वेबसाइट के सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और कई लोगों तक ये पहुंच ही नहीं पाती है। तो आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग एक बार आएंगे तो वो दोबारा भी आना चाहेंगे, तो जब कंटेंट अच्छा है तो फिर सर्च इंजन में रिजल्ट में वो शो होना चाहिए। अब सर्च इंजन में रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कंटेंट खराब है, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स को यूज़ नहीं किया होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करना नहीं आता है तो वर्डप्रेस के यूज़र्स के लिए बड़ा ही सिंपल हो जाता है कि वो योस्ट एसईओ प्लगइन को डाउनलोड कर लें। अभी मैं इन सभी के डाउनलोड लिंक्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप उन लिंक्स को विजिट कर लीजिएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये बहुत इजीली हर पेज पे आपको सजेशन देगा कि आपको अपने पेज में क्या क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं, क्या टेक्स्ट लिखना है। तो वो सारी चीज़ें ये गाइड करता है आपको, आप उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करते जाइए और बहुत इजीली ये पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए कर लेता है। बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आपके लिए एक्सएमएल साइट मैप भी बना देता है, पेज वाइज एनालिसिस भी करता है कि पेज में जो फॉर्मेट में आपने लिखा है वो रीडेबल फॉर्मेट है या नहीं है, यूज़र्स को
यूज़र के हिसाब से रीडेबल है या नहीं है। तो सर्च इंजन के लिहाज से भी वो चीज़ों को एनालाइज करके आपको बताता है, और यूज़र की रीडेबिलिटी के लिहाज से भी वो पेज को एनालाइज करके बताता है। तो ये बहुत ही काम का और बहुत पॉपुलर प्लगइन है, इसको ज़रूर आप यूज़ करिए। अगला प्लगइन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इजी डिजिटल डाउनलोड्स। जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे वो कुछ डाउनलोडेबल कंटेंट प्रोवाइड करें, यानी जैसे पीडीएफ फाइल्स हैं या वीडियोस हो सकते हैं जो डाउनलोड किया जा सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं। आप चाहे उसे फ्री में प्रोवाइड करना चाहें या आप सेल करना चाहें अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो ये प्लगइन बहुत ही ज़बरदस्त है, इजी डिजिटल डाउनलोड्स, और बहुत हाईली मेंटेन्ड प्लगइन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इजीली नए डाउनलोडेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं कई तरह के। अगर आप पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो इसी प्लगइन में आपको मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जिनके साथ ये इजी डिजिटल डाउनलोड्स इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, और कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक दो क्लिक करने होते हैं और ये इंटीग्रेट हो जाता है, बहुत ईजी है। इसमें प्रमोशनल कोड वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, शॉपिंग कार्ट होता है, यानी जो ई कॉमर्स वाला सोल्यूशन आप चाहते हैं डिजिटल डाउनलोड्स के लिए, है ना, वो आपको इसके ज़रिए मिलता है। आपके कितने प्रोडक्ट्स बिक गए हैं, उसकी क्या अर्निंग हुई है, इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स भी प्रोवाइड करता है। एक ही डाउनलोड में मल्टीपल फाइल्स डाउनलोडेबल हों एक ही सिंगल प्रोडक्ट में, ये भी इसमें पॉसिबल होता है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, बहुत ही अच्छी फैंसी लुक में बटन्स इसमें आ जाती हैं। तो यानी जो ई कॉमर्स सॉल्यूशन आप चाहते हो वैसा सॉल्यूशन भी इसमें मिलता है, पर ये डिजिटल डाउनलोड्स के लिए, डिजिटल कंटेंट के डाउनलोडिंग के लिए होता है। तो जैसे मान लीजिए आप कुछ पीडीएफ फाइल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। प्राइस भी आप वेरी करा सकते हैं, प्राइस को बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ डाउनलोड से ज़्यादा ना हो सके, उस पर भी आप लिमिट लगा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसमें, कई सारे फीचर्स हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसको रीड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अभी आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट इज मेंटेनेंस मोड। कई बार ऐसा होता है आप अपनी वेबसाइट पे काफ़ी कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं, कुछ अपलोड डाउनलोड या कोई इशू को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। उस दौरान आपकी वेबसाइट वियर्डली बिहेव करेगी अगर कोई उस वेबसाइट को साइमल्टेनियसली एक्सेस भी कर रहा है, क्योंकि आप उस पर लाइव एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो। तो बेटर ये कि आप उसका मेंटेनेंस मोड ऑन कर दो। तो इसके लिए एक प्लगइन होता है मेंटेनेंस मोड का, आप उसको ऑन कर लोगे तो उतनी देर के लिए आपके द्वारा सेट किया हुआ मैसेज या कोई इमेज शो होगी, जो कि ये इंडिकेट कर रही होगी कि अभी साइट अंडर मेंटेनेंस चल रही है। आप थोड़ी देर बाद फिर से व्यू करके देख लीजिए, ये अवेलेबल हो जाएगी। तो वो इस तरीके से मैसेज थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड प्लगइन है बैकअप वर्डप्रेस। ये इसलिए है कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट में रेगुलरली कोई चेंजेस करते रहते हैं, और कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण आपका पूरा डेटा चला जाता है सर्वर पे से किसी भी रीज़न से, तो हम उसका रेगुलर बैकअप लेना चाहते हैं। तो बैकअप लेने के लिए आप बैकअप वर्डप्रेस नाम का प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक एक का लिंक आपको बता देता हूँ, आप पॉज करके इस लिंक को देख सकते हैं। ये लिंक पर आपको न्यूज़लेटर मिल जाएगा। आपको योस्ट एसईओ के लिए ये लिंक है, ईडीटी के लिए ये लिंक है, मेंटेनेंस मोड के लिए ये लिंक है, और बैकअप वर्डप्रेस के लिए ये लिंक है। और ये सारे लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्लगइन जो मैंने आपको बताया था न्यूज़लेटर, ये उसकी साइट का है। इसके सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है आपको, ये वही लिंक पर मैं गया हूँ। इसके ये सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, कैसे इंस्टॉल करना है ये भी है, स्क्रीनशॉट्स भी मिलेगा, आपके रिव्यूज़ भी हैं। रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, देखिए इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे डाउनलोड्स हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें 5 स्टार रेटिंग भी बहुत ज़्यादा दी हुई है। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था योस्ट एसईओ का। तो योस्ट एसईओ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ना, इसके कई सारे डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक, आप देख सकते हैं।
इसकी रेटिंग्स ही कितनी सारी हैं, 5 स्टार रेटिंग ही 9000 से ऊपर है। तो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ये। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, और इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट चलें। ठीक है, आई होप आप इसको इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे, आप सीख जाएंगे, अपने आप सेल्फ ही सीख जाएंगे, इसके लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। अगला है इजी डिजिटल डाउनलोड्स, और ये इसके बारे में है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। शॉपिंग कार्ट वाला सिस्टम है, प्रमोशनल कोड का सिस्टम है, आप बहुत सारे पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करने के लिए कई सारे प्लगइन्स तो फ्री हैं और कई सारे पेड भी हैं, तो उसको आप पहले चेक कर सकते हैं। वो इस एक्सटेंशन पे जाएंगे तो आपको सारे दिख जाएंगे, और उनके क्या रेट्स हैं या फ्री है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सक्सेसफुल है, इसकी रेटिंग्स भी बहुत हाई हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप यूज़ करें। मेंटेनेंस मोड का है ये। ठीक है, मेंटेनेंस मोड बहुत ही सिंपल है और बहुत सक्सेसफुल है ये। इसकी रेटिंग भी देखिए, 5 में से 4.9 मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप वर्डप्रेस। बैकअप वर्डप्रेस भी बहुत सक्सेसफुल है, देखिए इसमें भी रेटिंग बहुत अच्छी है, 5 स्टार काफ़ी लोगों ने दिया हुआ है, और ये बहुत सारे इसके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपको शायद यूट्यूब के वीडियोज़ में नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ कंटेंट है, बहुत सारे कोर्सेज हैं लर्न करने के लिए, पूरा पूरा वीडियोज़ हैं उसके, शुरू से आखिरी तक आप कोर्स को लर्न कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कैंपस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि वीडियो नहीं है, लाइक प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ डाउनलोडेबल कंटेंट भी मिलेगा, और बहुत ही सिंपल है। आप आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट पे जाना है, एक बार देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये चीज़ हो सकता है कि कई लोगों को बहुत काम की लगे। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को और उन्हें पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोग इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो आप सिंपली फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या अपने दोस्तों को डायरेक्टली इस वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।